दोस्तों यूपीपीएससी 2022 का ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया गया है और इस बार इस पोस्ट में कुल मिलाकर 250 वैकेंसीज है जिसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट जिसका हर किसी का सपना होता है इस जॉब को क्लियर करना। तो आज के इस वीडियो में इस पूरे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सिलेक्शन का प्रोसीजर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको हर कोई जल्दी से समझ नहीं पाता है। और जब तक आप इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं समझते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की बात दिमाग से निकाल दें। तो पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो कम से कम आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका लक्ष्य क्या है और आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ में भी शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। ये एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए, क्योंकि उनको एक गाइडेंस मिल पाएगा कि पीसीएस जैसा कोई एग्ज़ाम होता है और उसकी तैयारी कैसी होती है। कम से कम एक इमेज उनके माइंड में बन पाएगी। तो सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। तो पहली चीज़ ये समझो कि ये जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है ये 3 स्टेप में होता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो देने के बाद में आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने ये 3 पड़ाव पूरे कर लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसके बाद में आप फाइनल जो है वो पीसीएस ऑफिसर बन जाएंगे। अब ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहली स्टेज जो इस एग्ज़ाम में है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीलिम्स। ये सबसे पहला पड़ाव होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स का जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तभी आपको दूसरी स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको मेंस देने का मौका दोस्तों नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझना कि जो प्रीलिम्स होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन जो मेंस में आप परफॉर्मेंस देंगे, मेंस वाले पेपर में कुल 8 पेपर होते हैं। याद रखना, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और मेंस में कुल मिलाकर 8 पेपर होते हैं। और इन्हीं 8 पेपर में जो आपके नंबर होंगे उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाता है। इसके बाद में अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गए, मेंस भी क्वालिफाई हो गए, तो फाइनली आपको एक इंटरव्यू का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद में एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें आपको उस बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको समझते हैं। अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि पहला जो पेपर है प्रीलिम्स में उसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 1 और दूसरा जो पेपर है उसको बोलते हैं जीएस 2, यानी कि उसको सी सेट भी बोला जाता है। अब इसमें जो जीएस पेपर बना है वो 150 नंबर का होता है और जो जनरल स्टडीज सी सेट होता है वो 100 नंबर का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप मेंस का पेपर देंगे तो मेंस वाले पेपर में कुल 8 पेपर होते हैं। इसमें आप देखोगे पहला होता है जनरल हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये कुल मिलाकर ये आप देख सकते हो ये पेपर होते हैं 150 नंबर के 2, बाकी सभी 200 नंबर के पेपर होते हैं। तो कुल मिलाकर 1500 नंबर का आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको उसके बाद में इंटरव्यू होगा। अब हम लोग प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की एक बार फिर से बात करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या होता है कि जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए अलग अलग दिन में आपको पेपर नहीं देना है, दोनों पेपर एक ही दिन में कराए जाते हैं। और ये जो दोनों पेपर हैं ये आपके 2-2 घंटे के होते हैं, 2-2 आवर्स के ये दोनों पेपर होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, देखिए दोनों पेपर ये 200 नंबर के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और जो पेपर 2 है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये पेपर ऑफलाइन होता है, इसमें ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑफलाइन होता है और सभी क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस के मिलेंगे। एक स्पेशल चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि इसका जो सी सेट पेपर होता है इसमें आपको 33% नंबर लाने ज़रूरी होते हैं और जो इसकी जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो आपकी जीएस पेपर 1 के बेसिस पर डिसाइड करी जाती है। जितना आप जीएस पेपर 1 में नंबर लाएंगे उस बेसिस पर ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। जीएस पेपर 2 के बेसिस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी और ये इसमें आपको 33% नंबर अगर आपके हैं तभी आपको मतलब प्रीलिम्स में क्वालिफाई घोषित किया जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आप पहले पेपर में 200 में से मान लो आपने 170 नंबर ले आए, जो और आपकी कट ऑफ लगी है 160, तो एक तरीके से देखा जाए कि कट ऑफ से आपके 10 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जब तक जीएस पेपर 2 में 33% नंबर अगर आपके नहीं हैं तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे आप जीएस पेपर 1 में क्यों ना कितना अच्छा परफॉर्मेंस कराएं। तो याद रखिएगा, जीएस पेपर 2 में 33% नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होता है। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग को याद रखना कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जो आपको 100% श्योर हो कि आप ये सही कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों में एक रिसर्च में चीज़ निकल कर सामने आई है कि मैक्सिमम बच्चे इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो रॉन्ग आंसर्स बहुत ज़्यादा करके आ जाते हैं। तो इससे आपको बचना है। अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस में कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, सभी के सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो सेशन है, मतलब एक एक दिन में 2-2 पेपर आपके होंगे। मॉर्निंग वाला सेशन होगा और आफ्टरनून वाला सेशन होगा। मार्क्स मैं आपको बता चुका हूँ कि 1500 नंबर का होता है और ये पेपर भी ऑफलाइन होगा। और ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। डिस्क्रिप्टिव ये एक रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको एक एग्ज़ाम सीट दी जाएगी और आपको उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के दौरान अगर आपके मन में कोई डाउट भी होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर करूंगा। और अगर आपको इसका बेनिफिट होता है तो हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो में लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम किसी वीडियो को अच्छा तभी मानता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर्स आते हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर इस एग्ज़ाम में एज लिमिट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें एज बहुत ज़्यादा दे दी जाती है, यानी कि आप मिनिमम 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में आप 40 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट के बंदे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 5 साल का, और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे क्लासिफाइड गेम्स के स्किल प्लेयर हैं तो 5 साल का है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो इस टाइप से एज रिलैक्सेशन भी इस एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की इस प्रतिष्ठित जॉब के बारे में आई होप आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या कोई आप इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो में लिखकर ज़रूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।